देखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी जबान में जहर है। और जितने प्राणी हैं उनके किसी के पूंछ में जहर, किसी के दांत में जहर, और जगह जहर होगा, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके जबान में जहर होता है। एक बात कही जाती है कि शरीर के घाव तो भर जाते हैं लेकिन जबान के घाव नहीं भरते। और कभी कभी आप देखिए कि गलती से कुछ ऐसी बातें आप बोल जाते हैं जो सामने वाले को धराशायी कर देती हैं, इतनी ज़्यादा असर करती हैं कि उस पर क्या असर होता है वही जानेगा। और कभी कभी आपके लिए कुछ कही हुई अगर आपने बिना सोचे समझे बोला है तो पूरी ज़िंदगी के लिए आपके लिए कलंक बन जाती है, पूरी ज़िंदगी आपको पछतावा होता है। कभी किसी के लिए कोई गलत बात बोल दी और कहीं वही चीज़ घटित हो गई तो हमेशा वो आपको कोसता रहेगा, आपको ही पछतावा होगा कि ऐसा ना बोलते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक घटना सभी लोग जानते हैं, जब कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हो रही थी और कर्ण का रथ जो है वो ज़मीन में धंस गया था, तो उसने कहा था कि अर्जुन अब बाण मत चलाना क्योंकि हमारा रथ धंस चुका है और जब मैं पहिया निकाल लूँगा तब बाण चलाइएगा। तो कृष्ण भगवान ने उनसे यही कहा था कि जब एक निहत्थे बालक अभिमन्यु पे एक साथ मिल के वार कर रहे थे तब तुम्हारी धर्म बुद्धि कहाँ गई थी, और जब भरी सभा में तुमने द्रौपदी को वैश्या कहा था तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। यही एक घटना और आती है कि जब जहाँ पे युधिष्ठिर ने अपना जो महल बनवाया था वहाँ पे जब दुर्योधन देखने के लिए आया हुआ था तो वहाँ जल थल का भ्रम था, और जब वो पानी में गिर गया था तो यही बात द्रौपदी ने दुर्योधन के लिए बोली थी कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। और सभी लोग जानते हैं और तो जो सारी बातें थी, लेकिन द्रौपदी को इसके लिए सोचे कितना अपमान सहना पड़ा। जब स्वयंवर द्रौपदी का हो रहा था तो जब कर्ण धनुष उठा लिया था तो वहाँ पे द्रौपदी ने कर्ण का अपमान किया था। उसने कहा था किसी सूत पुत्र के लिए हमारी वरमाला नहीं है। उसके पीछे जिस समय द्रौपदी को वहाँ पे लाया गया था तो दुर्योधन ने, कर्ण ने किस तरीके से उसकी हंसी उड़ाई थी। सोचिए, सिर्फ इतनी सी बात कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, तभी उसने कहा था कि इसके वस्त्र उतार दीजिए, मैं तो अंधा हूँ, मैं क्या देखूँगा। और यही बात कर्ण ने भी कही थी कि जो 5-5 पतियों के साथ रहती है उसके लिए छठा क्या फर्क पड़ेगा। और यही कही कर्ण की बात उसके लिए जानलेवा हो गई। आप रियल लाइफ में देखिए, कभी कभी आप किसी के लिए कोई बात बोल देते हैं, वो आपके लिए, सामने वाले के लिए वो जानघातक हो जाती है। तो जो भी बात बोलना चाहिए बहुत ही नाप तोल के बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें निकल जाएंगी जो आपको भी ज़िंदगी भर के लिए पछतावा होगा कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और बातों के लिए एक बात कही जाती है कि देखिए, बोलना तो आदमी 3-4 साल से सीख जाता है, लेकिन बोला कैसे जाता है इसके लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कभी कभी आप अपने बच्चों को, किसी को अगर डांट रहे हों, उसको कुछ कह रहे हों, कभी ऐसी कोई बात कह दीजिए। देखिए, सुसाइड तक के कितने केस बच्चों के आते हैं इसी वजह से। इसलिए कहा जाता है अगर किसी को अगर आप डांटिए भी, कुछ कहिए तो साथ में उसकी सराहना भी करिए, या कभी हमेशा किसी की बुराई मत करिए। जब भी आप मिलें उसकी बुराई करते रहें, उसकी कमियां निकालते रहें। बुराई करिए, कमियां निकालिए, लेकिन साथ में उसकी अच्छाइयाँ भी बताइए। तो ये सारी चीज़ें एक लाइफ का बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप जब भी कोई चीज़ बोलें, आपकी कही गई एक एक बात कितना ज़्यादा विषैली हो सकती है, कितने असर डाल सकती है। पूरी ज़िंदगी आपको पछतावा हो सकता है, आपके लिए प्राणघातक हो सकती है, सामने वाले के लिए प्राणघातक हो सकती है। फिर उसके बाद सिर्फ पछतावा ही पछतावा होता है। इसलिए जब भी कोई बात बोलनी चाहिए तो बहुत ही सोच कर और समझ के बोलना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या बोलना है, क्या करना है।